ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो भी बॉडी का मेजरमेंट लिया था यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो आपको भी इसी तरह, आप जिसका भी आप कपड़ा सिल रहे हैं उसका इस तरह पे हम, या आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, तो इस तरह से पहले लिख ले। लिखने से ये नहीं होता है कि इतना नहीं था, इतना था, भूल गए क्या है, ये सब नहीं। वो लिख लो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए देखिए मैंने लिख लिया, आप भी लिख लें। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। तो ये हमारा देखिए, जहाँ से ऐसे कपड़े निकले होते हैं और जहाँ से हम मीटर से नापते हैं, मतलब जब हम दुकान पे जाते हैं लेने, तो देखिए वो हमें इस तरह से नाप के देते हैं। इस तरह से जहाँ से हमें कपड़े को नाप के मिलता है वो हमारा खड़िया होता है। हम कपड़े को उसी तरह से रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसी तरह से आपको ड्राफ्टिंग करके कपड़े को लगाना है निशान, और कटिंग करना है, सिलना है। अगर आप इधर से सिलते हैं तो ये कपड़ा पहनने में ऐसा मिस्टेक हो सकता है, उसका जो चाक होता है वो नहीं बनेगा अच्छा, वो बार बार मुड़ जाएगा, तो ऐसा होता है। और इसमें अब कभी कभी वो कपड़ा भागता भी, पहले पे से ऐसे जाएगा, ऐसे कपड़े से पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए कभी भी कपड़े को कटिंग करे तो खड़िया कपड़ा कटिंग करे, बढ़िया ना करे। अगर हाँ कपड़ा में कमी है तो हमारी मजबूरी है कि भाई हमें तो फिर कट करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका पन्हा बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं, 60 का पन्हा है ये। तो हम कपड़े को इसी तरह से रखेंगे। देखिए मैंने पहले इसे 2 फोल्ड किया। देखिए, हमें जब हम सिलाई सीख रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी होती है। कपड़े को हमें कैसे रखना है, आपका ये भी सवाल होगा कि भी कपड़े को हम कैसे रखें। तो देखिए, कपड़े को ऐसे रखें। ये 4 फोल्ड हो गया, 2 फोल्ड और इसमें 2 फोल्ड, ये देखिए 2 फोल्ड, तो ये 4 फोल्ड हो गया। तो सबसे जरूरी बात जो होती है कि कपड़ा कितना रखें। तो देखिए, कपड़ा हमें अपने दामन के हिसाब से रखना होता है। जैसे कि हमारी हिप है 31, तो 31 है तो हम 31 ही नहीं रखेंगे, हम 31 में, ये देखिए ये 31 है, इसमें 1 2 3 3 इंच हमारी हमारी लूजिंग होगी। तो लूजिंग को फिर उसमें 2 इंच और प्लस करेंगे। अब हम ये देखिए, इसको इस तरह से आधा करेंगे और फिर उसको भी आधा करेंगे, मतलब कि डिवाइड 4 लेंगे। ये देखिए, अब जितना भी हमारा आएगा, देखिए 9 इंच आया है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से 9 इंच रखेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा दामन को बढ़ा के रखना है, मतलब हमारा जो हिप है उससे हम दामन को बढ़ा के रखेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच रखेंगे। तो देखिए ये इतना कपड़ा बच के आ रहा है। हम इतना रखना है कि कपड़ा बचे नहीं, क्योंकि ये सिलने में चला जाएगा। तो देखिए ये 10 इंच है, तो यहाँ से हमें 10 इंच रखना है। हमें कपड़ा बस इतना ही रखना है। हमें, अगर हम देखिए हमारे पास इतना ही कपड़ा है, अगर हम इतना ले लेंगे तो अब हमें 10 इंच की जरूरत है। ये हम यहाँ पे सिल देंगे, लगा देंगे और फिर कटिंग करेंगे। ये इतना कपड़ा वेस्ट हो जाएगा और फिर आस्तीन में कम पड़ जाएगा। इसके लिए जितनी जरूरत हो कपड़े को इतना ही रखें। और कपड़े को देखो, पहले हमारे अपने फैब्रिक को हम प्रेस कर लेंगे। ये बहुत लाजिम है, चाहे कपड़ा कोई सा भी हो उसे प्रेस करना वाजिब है। देखिए ये हमारा, हमने प्रेस किया है इसे। ये देखिए हमारा सिल्क कपड़ा है, जॉर्जेट के जैसा है थोड़ा, तो भी हमने इसे प्रेस किया है। कॉटन, ये नहीं कि भाई कॉटन है तो ही प्रेस करना है, चाहे कॉटन हो चाहे कोई सा भी कपड़ा हो उसे आप प्रेस कर लें। यहाँ पे हमारा कपड़ा देखिए कम ज्यादा है, कभी भी आपका कपड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, जहाँ से हमारा कपड़ा कम ज्यादा है वहां से। अगर आपका कपड़ा कम ज्यादा नहीं भी है तो भी आप थोड़ा से आधा इंच के बराबर स्ट्रेट लाइन बना दे, सीधी लाइन बना दे इस तरह से। देखिए हमने बना लिया है। अब आपको, हमें हमारा शोल्डर जो था वो था 13 इंच, तो हम 13 इंच शोल्डर रखेंगे। तो देखिए जब हम सिलाई लेते हैं, जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें दोनों तरफ से शोल्डर जो होता है, दोनों तरफ से हमारा आधा आधा इंच सिलने में जाता है। तो हम उसको आधा आधा इंच दोनों तरफ से देखो अटैच करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 14, 13 की जगह 14 आएगा। तो फिर हम देखिए इस तरह से डिवाइड 2 करेंगे तो इसमें आएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच देखिए इस तरह से, इसी सीधी लाइन पे हमने इस तरह से निशान लगाना है 7 इंच पे। हाँ देखिए इसी तरह से यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का गला रखेंगे। देखिए वो जिसका भी ये है उसका 29 इंच का सीना है, तो हमें मतलब 29.5 इंच का सीना है, तो वो देखिए उसके हिसाब से पतली है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे 2.5 इंच का गला लेंगे। अगर हम गले को 3 करेंगे तो फिर गला ऐसे बहेगा, मतलब कि शोल्डर से ऐसे उतरेगा, गिरेगा, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए हमने 2.5 लिया और डीप हम 5 लेंगे। लेकिन इसमें हम डीप नहीं लेंगे क्योंकि हमें गला बकरम पे ही हम कभी भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का सिर्फ पीछे का लेंगे, फिर पीछे का 2.5 इंच का लेंगे, और 2.5 इंच का हमने डीप लिया है और 2.5 इंच की विड्थ ली है बस। हम देखिए गले का यही इसी वक्त निशान भी लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम यहाँ से आधा इंच नीचे जाएंगे, जहाँ से हमने अपने शोल्डर का निशान लगाया है, हाँ फाइनल निशान शोल्डर का, वहीं से हम आधा इंच नीचे जाएंगे और ये निशान को और ये निशान को, जहाँ ये कोना है, जहाँ हमने गले का निशान लगाया है, वहीं पे दोनों को इस तरह से, ये देखिए मिला देना है इस तरह से। ठीक है, अब हम एकदम स्ट्रेट लाइन एक सीधी बनाएंगे। देखिए जितना हमने यहाँ 7 इंच रखा है, तो हम अंदाजे से यहाँ भी 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए अब हमारा जो शोल्डर है यहाँ से वो भी हम 7 इंच लेंगे। देखिए शोल्डर हम इसका 6.5 या 6 कर सकते हैं, लेकिन 6 अगर लेंगे तो उसको
टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6.5 लेंगे, इसका शोल्डर हम 6.5 लेंगे, ठीक है, 6.5 लेंगे शोल्डर। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहीं से यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, जहाँ हमारा चाक का कट लगेगा वहां पे ये हमारा हिप हो जाएगा। देखिए 12 इंच पे मुझे चाक का निशान लगाना है, 12 इंच पे मुझे कट लगाना है, तो मैं 12 इंच पे हिप है। और फिर जब हम इसका आधा करेंगे इस तरह से, तो देखिए 6 इंच पे हमारा वेस्ट है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इसी तरह से लगाएं। जहां से भी आपको कट चाहिए, आपको 10 इंच पे, 12 इंच पे, 13 बहुत नीचे हो जाता है, फिर बैठने में बहुत थोड़ा से नहीं, मुझे तो नहीं जमता। अगर आपको आपको अगर 12-13 पे लगाना तो आप लगा सकते हो, वो चॉइस आपकी है। 14 पे नहीं, वो मुझे तो बहुत नीचे दिखता है, आपको कैसा लेना है। लेकिन अगर आप 14 पे या 13 पे या 15 पे चाक लगाते हैं, तो आप हिप, वेस्ट और थाई के बीच में जो हिप का हिस्सा होता है, आप कभी भी राउंड वहां से नापें। अगर आप ऊपर से नाप रहे हैं और यहाँ से, ये देखिए मैंने थोड़ा ऊपर से नापा है, ये थाई नहीं, वेस्ट नहीं, हिप, सॉरी हाँ, हिप का जो नाप हमने जो लिया है वो थोड़ा सी कमर से मैंने नीचे लिया है और हिप थोड़ा ऊपर लिया है। अगर मैं एकदम यहाँ, अगर मैं यहाँ मुझे लगाना था, मतलब यहाँ से 12 इंच पे मुझे हिप का ये जो है निशान, हमने जहाँ से चाक खोलना है, चाक का जो निशान है हमने हिप के ऊपर से नहीं लेना है। अगर हमें हिप चाहिए, मतलब कि यहाँ से अगर 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच यहाँ हमें कट लगाना है, तो आप एकदम हिप के नीचे से, हिप जहाँ से है वहीं से आप राउंड लेके नापेंगे, बॉडी मेजरमेंट लेंगे हिप के ऊपर से, फिर आप इतने नीचे चाक रख सकते हैं। ये मैंने ऊपर से निशान लगाया, इसके लिए 12 इंच पे मुझे परफेक्ट मिलेगा वो, ठीक है, मतलब चाक का जो मुझे साइज एकदम परफेक्ट मुझे साइज मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसे पहले मिला लेंगे, तो मुझे मेरा जो चेस्ट है वो 29, मतलब कि देखिए 29.5 इंच है, तो इसमें मैं 3 इंच की लूजिंग रखूंगी। 3 इंच आप लूजिंग रख रहे हैं तो वो परफेक्ट है, आपको ज्यादा नहीं करना है। हाँ, आपको ज्यादा ढीला लेना है तो आप 4 इंच रख सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 इंच की लूजिंग मैंने रखी। अब इसे हम डिवाइड 4 करेंगे, आप देखिए इस तरह से रख सकते हैं। हाँ, ये मुझे बहुत आसान लगता है, तो मैं इसी तरह से लेती हूँ, आप भी इसी तरह से ले। देखिए दबा देंगे, यहाँ पे देखिए सवा सवा 8 इंच आया है, तो मैं यहाँ पे फाइनल 8.25 पे इस तरह से देखिए निशान लगा दूंगी, ठीक है। अब मुझे वेस्ट का राउंड का लगाना है, तो ये 25 इंच है वेस्ट, इसमें 3 इंच तो प्लस करूंगी, 28 हुआ। अब इसका भी मैं इसी तरह से लूंगी, जिस तरह से हमने चेस्ट लिया है। ये देखिए हमारे 7 इंच डिवाइड 4 करते हैं हम, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो है हिप, ये है 31 इंच, 31 इंच। अब इसमें भी डिवाइड 4 करेंगे, तो ये चला देखते हैं कितना आता है। ये देखिए 17 आया है आधा, और इसको 4 करेंगे तो 8.5 इंच। ये देखिए इस तरह से अब सारे निशानों को हम मिलाएंगे। अब पहले हम इसकी लंबाई भी ले लेते हैं। ये देखिए लंबाई आप कैसे लें, ये देखिए ये दोनों को आपको ऐसे करना है, आधा सेंटर लेना है। अब यहाँ से आपको लंबाई नापनी है, तो मुझे लंबाई चाहिए थी 34 चाहिए थी, फाइनल फाइनल मुझे चाहिए 32, मतलब कि 23 इंच चाहिए। तो मैं 35 चाहिए मुझे, तो मैं 35 लूंगी। देखिए 33 चाहिए तो मुझे 35 लेना है। अब मैं 2 इंच यहाँ क्यों बढ़ाई हूँ, क्योंकि नीचे फोल्ड होता है और ऊपर सिलाई में जाता है। यहाँ आधा इंच आपका जाएगा ही जाएगा, नीचे भी 1 इंच जाएगा, तो इसके लिए मैंने 2 इंच बढ़ा के लिया। कभी कभी थोड़ा छोटा बड़ा भी होता है, तो उसके लिए भी मैंने बढ़ा लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे जितना मैंने ये लिया है, जितना 8.5, तो मुझे यहाँ पे 8.5 नहीं चाहिए, मैं बल्कि थोड़ा बढ़ा के लूंगी। मुझे 9 लेना है, 9 9 18 आ जाएगा। उसका दामन भी 18 था जब हमने नापा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 9 लिया है। अब मैं इन सब मार्जिन को मिला दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता होगा, और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप भी कोशिश में लगे हुए हैं। आपके सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ूंगी। ये देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ये फाइनल है। ये देखिए अब हम यहाँ से 1.5 इंच की, यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। मार्जिन देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई के बाद आप देखते होंगे कि यहाँ पे कपड़ा छोटा रहता है। रेडीमेड में जो रेडीमेड होता है उसमें आधा इंच ही छुटाता है, लेकिन हम 1.5 इंच छोड़े। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है, यहाँ पे भी 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 इंच रखना है। अगर आप यहाँ 1.5 इंच कर देंगे तो आपका कपड़ा नहीं बनेगा, चाक जो है वो मुड़ेगा नहीं, चाक मोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कभी भी आप रखिए, यहाँ पे आप 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच जो भी रखना रखिए, लेकिन यहाँ पे 1 इंच ही रखा आएगा। 1 इंच से ज्यादा रखेंगे तो आपका चाक नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से अब इसे भी हमें मिला लेना है। कभी भी कपड़े को उल्टी साइड निशान लगाएं, सीधी साइड निशान ना लगाएं, क्योंकि अगर कस्टमर का कपड़ा रहेगा तो वो चिल्ला भी सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों आपने किया।
यहाँ पे निशान लगा दिया, आप ये कैसे छूटेगा, ऐसा रहता है। ये देखिए ये हमारा फाइनल इधर तक हो गया। अब हम इधर जाएंगे तो ये देखिए 7 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया। अब ये सीधी लाइन की स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए इन दोनों लाइनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन मिल गई है। हाँ ये हमारा हो चुका है फाइनल। अब हम इससे आधा इंच अंदर जाएंगे, यहाँ से भी आधा इंच जाए और इधर से भी आधा इंच जाए अंदर। हाँ अब इसे हम आधा इंच पे इसे इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे इस लाइन को इस मिला के मिला देना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट है और जहाँ ये नहीं लाइन लाइन सीधी है वो हमारा बैक है। ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है आर्म होल का। अब हमारी ये पूरी निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राउंड बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये इस तरह से देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमारी जितनी भी लंबाई आ रही है, हमें तो अभी फुल लेंथ चाहिए थी, लेकिन अब देखेंगे कितना। देखिए ये 20 इंच आ रहा है, तो 20 इंच आ रहा है तो ये 18.5 इंच आएगा, मतलब कि ये पौनी इंच होगी, पौना मतलब पौनी आस्तीन होगी। तो अभी हम देखिए ये हम अपने ये जिसको हमने फैब्रिक को कटिंग किया उसे लेंगे और ये जो शोल्डर है आर्म होल इसका, इस तरह से हम इस तरह से ऐसे देखेंगे कहाँ हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 4 इंच नीचे जाना है। अब ये 4 इंच क्यों जाना होता है, देखिए अगर हम इसे कम कटिंग करेंगे तो हमारे आर्म होल में झोल आएगा, इसके लिए हमें कम कटिंग नहीं करना है। देखिए ये आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे खरीद लें, अगर आपके यहाँ नजदीक में मिल जाता है तो। देखिए इस तरह से बस इसी तरह से इसे रखना है, ये वाला ऊपर इस तरह रखना है, नीचे, और इससे बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए फिर टेंशन बन जाता है। इस तरह से हमें लेना है। और देखिए यहाँ पे भी अगर आप कितना है ये, अगर देखिए यहाँ से हमारा 2 इंच आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 इंच अगर रहेगा उसके बाद हम गहराई लेंगे तो कम नहीं होगा, ये 2 इंच सही होगा। अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच रखते हैं तो हमारे आर्मोल के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो टाइट हो जाता है। मेरा ऐसा हुआ है टाइट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे मुझे चुस्त नहीं चाहिए, फिटिंग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लूज अम्ब्रेला आस्तीन चाहिए, तो मुझे पूरा घेर चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 9.25 के करीब घेर है, मैं 9.5 ले लेती हूँ, 9.5 के करीब देखिए घेर है। तो इस घेर को यहाँ पे हम लाके मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मुझे पूरा ले लेना है। अब मैं इसे कटिंग करूंगी और यहाँ पे भी जो छोटा बड़ा है इसे भी आप सिल लें, ऐसे कटिंग कर लें, निशान लगा लें। एक निशान हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस तरह से। देखिए जो ऊपर नीचे होगा वो कट जाएगा। मुझे ये आस्तीन पूरी ही ढीली चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें कोई शेप नहीं दिया है। यहाँ से आस्तीन को अलग कर लेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब ये आप आस्तीन को इस तरह से खोल लें। ये देखिए, अरे ये देखिए इस तरह से खोल लें। ये अगर आपका बीच वाला उल्टा है तो दोनों पार्ट उल्टा होगा, या तो फिर दोनों पार्ट सीधा होगा, नहीं तो फिर आपकी आस्तीन गलत हो जाएगी। देखिए आधे इंच का गैप हमने उसमें आर्म होल में रखा था, तो हम आधे इंच का गैप आस्तीन में भी रखेंगे इसी तरह से। ये देखिए इसको भी काटने से झोल खत्म हो जाते हैं, आर्म झोल नहीं आता। देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे कि हमारे आगे के हिस्से में लगेगा, अटैच होगा। ठीक है, हमारी पूरी कटिंग। गला बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे गले की, तो हमारी चौड़ाई है 2.5 इंच और हमारी लंबाई है 5 इंच। ज़्यादा गला बड़ा होगा तो वो गिरेगा, इसके लिए हमने छोटा ही गला रखा है। देखिए 2 इंच ऊपर जाना है और उस पर निशान लगा लेना है, इसे राउंड बना लेना है और फिर आधा इंच अंदर जाना है और दोनों ही शेप को मिला देना है इस तरह से। और फिर इसके बाद हमने 1 इंच से कम, हमने 2 लाइन कम रखा है और उसके सारे ऐसे ड्रॉ बना लिया है, उसे डार्क कर लिया, उस पर कटिंग कर लिया है इस तरह से।
आप देख सकते हैं दोनों निशान को हमने कटिंग किया है और यहाँ पे हमने पूरा कोना नहीं बनाया है, हमने थोड़ा सा ऐसे गैप रखा है। ये गैप रखने से अच्छा फिनिशिंग आता है, इसके लिए हम गैप ही रख के बनाते हैं, हम कोना नहीं निकालते हैं। देखिए इस तरह से किनारे किनारे सिलाई करना है। पहले कपड़े पे आपको चिपका लेना है बकरम को। अगर आपका बकरम चिपकाने वाला है तो आप बकरम को चिपका के ही बनाएं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। फिर इसका देखिए सेंटर लें, सेंटर लेने के बाद देखिए हमने आर्म से शोल्डर का भी सेंटर ले लिया है मेन फैब्रिक में। फिर हमने इस पे देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपके पास टाच पिन है तो टाच पिन भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है, इस तरह से हमारा कपड़ा आगे पीछे भागेगा नहीं। देखिए फिर आपको यहाँ पे एकदम साइड में की सिलाई लगानी है, ना ही आपको बकरम के ऊपर चढ़ाना है और ना ही बहुत दूर बकरम से नीचे चलाना है, बकरम से बिल्कुल पास में लेकर ही चलाना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, इस तरह से कटिंग करना है। आपको कपड़ा बहुत कम छोड़ना है, मतलब कि इंची टेप में जो 2 लाइन होती है 2 लाइन के बराबर या 3 लाइन के बराबर ही आप कपड़ा छोड़े, फिर इसमें कट लगा देना है, छोटा छोटा सा कट लगाना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका कपड़ा ना कटे। ये देखिए इस तरह से फिर बकरम को पलट लेना है और फिर इस पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। बारीक सिलाई लगाना है, 1 नंबर की सिलाई हो और बिल्कुल किनारे से हो, ज्यादा दूर से नहीं होनी चाहिए। और जो किनारे एक और सिलाई लगेगी तो वहाँ सिलाई नहीं लगाना है, वहाँ पे हमें वर्लक कर लेना है। ये देखिए जो भी धागा होगा एक्स्ट्रा उसे कट करके निकाल देना है। देखिए राउंड राउंड किनारे किनारे सिलते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से पूरा जो भी धागा है उसे कट करके निकाल देना है। और फिर हमने एक और एक पट्टी इस तरह कटिंग करना है। देखिए ये हमने और एक पट्टी ली है पीछे के गले को बनाने के लिए। जो ये पट्टी 1.5 इंच की ही रहे, 1.5 इंच से ज़्यादा होगी 2 इंच रहे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए 1.5 इंच ही हमने रखा है। हमें 1.5 इंच से एकदम पतली सी पीछे पाइपिंग की तरह बहुत अच्छी बन जाती है, इसके लिए हम 1.5 इंच ही रखते हैं, हम 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखते। आप अगर पहली बार बना रहे तो 2 इंच रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ना रखें। ये देखिए किनारे से आपको इस तरह सिल लेना है और फिर अगर आपको नहीं बनाने आ रही तो आप इसी पे प्रेस लगा लें सिलने के बाद। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई और फिर हम अपने गले पे इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। अब कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड सिलते चले जाना है, इस पे भी कट लगा लेना है। कट लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये धागा ना कटे। देखिए हमने जो पट्टी लगाई है वो पट्टी के ऊपर हमने एकदम किनारे से सिलाई लगाई है। अब देखिए इस पे हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था, गला जो हमने बनाया था उसे हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए इसे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। हमने अपनी वीडियो को फास्ट कर दिया है कि आप बोर ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। ये देखिए जो पट्टी थी ये पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिलाई हमें किनारे से लगाना है, बीच से नहीं लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें आस्तीन जोड़ना है, लेकिन आस्तीन से पहले दोनों आर्मोल को आप दोनों जो हमारा शोल्डर और जो आर्मोल है उसे पकड़ के आप चेक कर ले कहीं कम और ज्यादा तो नहीं। मेरा ज्यादा नहीं था और अगर आपका ज्यादा होता है तो आप उसे कट करके निकाल दे। ये है हमारी आस्तीन जिसमें हमने ये जिग जैग लेस लगाई है। अब इस लेस को देखिए इस तरह सीधे सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अभी हम उसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई को पलट पलट दिया। सिलाई जब हम पलटेंगे तो हमारी लेस इस तरह से कुछ दिखेगी, थोड़ी सी दिख के आएगी, ज़्यादा दिखेगी नहीं। और मुझे इसी तरह से लेस लगाना पसंद है। देखिए अब हम इसमें आर्मोल में अटैच कर रहे हैं तो हमने शोल्डर से पहले नापा है और फिर किनारे से हमने सिलाई लगाई है। या तो फिर आप शोल्डर के बीचों बीच आर्मोल और शोल्डर दोनों को एक आधा पकड़ के सिले, फिर आधा इस साइड दोनों साइड से आधा आधा सिले। या तो फिर आप आर्मोल को पहले देख ले बराबर आर्मोल
अपनी जगह पे बैठना चाहिए। तो आप जैसे मैंने सिला है वैसे भी आप सिल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो देखिए हमने पहले इस पे डबल सिलाई लगानी है, हर जगह आपको डबल सिलाई लगानी है। देखिए अब हम इसकी फिटिंग करने से पहले देखेंगे हमारा आर्म होल जो ज़्यादा बच गया है, आस्तीन जो ज़्यादा बची हुई है उसे हम कट करके निकाल देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इस तरह से। देखिए अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे, अपनी फिटिंग की सिलाई है ये। देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लग चुकी है, दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। देखिए अब हम इस पे चाक पे ये जो हमारा निशान है, इसी निशान पे हमने देखिए पहले तो चाक और दामन को इस तरह बराबर में चाक से दामन नीचे तक मिलाना है। देखिए थोड़ा सा कम ज्यादा दामन हमारा हुआ था तो हमने उसे कट करके निकाल लिया। अब चाक से फिर मिलाए दामन की तरफ, दामन को दोनों मिलाए और देखिए कम ज्यादा है तो उसे इसी वक्त कट करके निकाल ले, नहीं तो दामन कम ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इस तरह से लेस लगानी है, लेस को हमने दामन चाक में लगानी थी, चाक हम देखिए इस तरह से सीधी जिस तरह आस्तीन में लगाए सेम उसी तरह हमें दामन में भी लेस लगानी है। ये देखिए और जब सिल लेंगे तो हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। कहीं से कोई भी चीज छोटी या बड़ी दामन या चाक कहीं भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, फिटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो हम इसे सिलने के बाद भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको लेस लगाना है और ये बारीक सी सादा फैब्रिक का लेस लगा दिए हल्की सी। तो यह बहुत ही हैवी सूट नहीं लेकिन बहुत अच्छा सिंपल सा सूट है जो रोजमर्रा का सिर्फ आप पहन सकते हैं रोज डेली। इस तरह का सूट ये बनके तैयार हो गया है। दोनों तरफ देखिए हमें लेस लगा लिए इस तरह से। लेस लगाने के बाद हम इसका चाक फोल्ड करेंगे और फिर दामन फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने लगाया इसे। क्या आपको हमारी वीडियो समझ में आई? अगर समझ में आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छी लगी तो भी बताइए, यस ही लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गई है इसलिए आपने यस लिखा है। ये देखिए इस तरह से आपको या तो फिर आप आगे से सिलाई लगा ले या तो फिर आप पीछे से सिलाई लगा ले, आपको जहां से जमता है वहां से सिलाई लगाए। देखिए बहुत सी बेटियां जो हमारे पास सीखती हैं वो चाक बनाने में यहाँ पे मिस्टेक करती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने कैसे सिला है, आपको भी वैसे ही सिलना है। अगर आपको चाक बनाने नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे चाक सीखना है, तो मैं चाक बनाने की वीडियो आपको फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से नीचे फिर दामन फोल्ड कर लेना है। दामन को भी डबल फोल्ड करके रखना है और फिर इस तरह से हमने पूरी वीडियो आपको दिखा दी है। कल मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।